नमस्ते, मैं सचिन शिंदे बहुत दिनों के बाद फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में पूरे देश भर मालदीव का विषय जोरों शोरों पर चल रहा है। जैसे कि हमें पता है, मालदीव की जड़ें कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति से जुड़ती हुई है। मालदीव खुद में ही एक संस्कृत शब्द का भ्रष्ट रूप है। माला द्वीप माने कि द्वीपों की माला। और ये मालदीव शब्द जो है, ये अपनी तमिल भाषा और संस्कृत का एक अच्छी खासी एक मिश्रण मालदीव की भाषा है, और उसी से ये मालदीव शब्द भी बना हुआ है। तो मालदीव का मतलब नेकलेस ऑफ आइलैंड्स। बहुत सालों पहले वहाँ हिंदू और बौद्ध वहाँ बस्ती हुआ करती थी, और बाद में जब से इस्लामी आक्रमण हुआ तब से मालदीव इस्लामिक देश बन गया है। अभी जोरों शोरों पर बॉयकॉट मालदीव्स करके हैशटैग पर ट्रेंड चल रहा है। इसका कारण भी वैसा ही हुआ है। पिछले साल मालदीव में चुनाव संपन्न हुए, और उस चुनाव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू करके एक मालदीव के अध्यक्ष चुने गए, और ये आदमी आईएसआई तथा चीन के इशारों पर चलने वाला तथा भारत या भारतीयों से बहुत नफरती सोच रखने वाला आदमी है। जैसे कि हमें पता है कि इसके चुनाव के दौरान उसने भारत के खिलाफ बहुत नफरती भरी भाषाएं का इस्तेमाल किया था। उसके चुनाव में उसने इंडिया आउट करके हैशटैग पर उन्होंने अभियान भी चलाया था, और भारत के नफरत पर उसने उसका चुनाव भी जीता था। और आपसे बता दूं कि इस चुनाव में उस मोहम्मद मुइज़्ज़ू को चाइना और पाकिस्तानी आईएसआई ने पूरे अपने ताकत से उसका साथ भी दिया था। चुनाव तो जीत गया। चुनाव जीतने के बाद आगे का घटनाक्रम ऐसा होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं, और लक्षद्वीप का वो अपना प्रचार करते हैं कि हमारे पर्यटन स्थल भी देखिए। क्योंकि एक नफरती सोच से भरा हुआ मालदीव जो पूरे भारत और भारतीयों की नफरत करता है, घृणा करता है, तो उस मालदीव में हम पर्यटन के लिए क्यों जाए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी का वो लक्षद्वीप का वीडियो भी, जैसे कि उन्होंने लक्षद्वीप का बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया है, और उन्होंने आह्वान भी किया कि लक्षद्वीप आइए। तो इससे बौखला गए ये मालदीव और मालदीव की सरकार। वहाँ के तीनों मंत्रियों ने, मोहम्मद मुइज़्ज़ू के 3 जो युवा मंत्री थे, उन्होंने अत्यंत घृणा शब्द में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे लोगों की निंदा की है। हमें अगर ये मालदीव के हम पिछले कुछ सालों में जाएं, पता चलता है कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ था, तो कोरोना काल में भी यही मालदीव के लोग थे जिन्होंने हमारे भारतीयों के प्रति बहुत घृणा फैलाई थी। और जैसे ज़बरदस्ती क्वारंटाइन में रखना, उनसे जबरन पैसे वसूलना, उनके फर्जी रिपोर्ट बनाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक क्वारंटाइन में रखना, न जाने कैसे कैसे किस्से हमारे भारतीय टूरिस्टों के साथ उन्होंने कोरोना काल में किए। तो ये मालदीव की एक बेसिक सोच जो है, वो मूलतः हमारे भारत की नफरत पर टिकी हुई ये सोच है। और अब ये सब दिख रहा है, उनके जो मन में था वो सारा बाहर आ रहा है। ये तीनों मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारे भारत देश के खिलाफ इतने अपशब्द कहे हैं। तो जैसे कि प्रधानमंत्री अभी लक्षद्वीप होकर आए हैं, और बाद में उनकी ये स्टेटमेंट भी आ गई कि भारत हमें सिखाएंगे क्या। भारत के पहले समंदर के किनारे वो पहले साफ सुथरे रखना सीखे, और न जाने क्या क्या शब्द उन्होंने बोलकर भारत का अपमान भी किया, और न केवल भारत और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान भी किया है। तो इससे हमारे पूरे देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा उछाल गया, और पूरे देश में बॉयकॉट मालदीव्स का एक ट्रेंड चलाया गया, और इससे पूरे मालदीव पर बहिष्कार की भाषा शुरू हो गई। वैसे आपको बता दूं
पूरा का पूरा मालदीव हमारे भारत के ऊपर निर्भर है। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हमारे पैसों से चलती है। ये खूब मालदीव वाले भी शायद भूल गए हैं। सालों में हमने देखा तो कोरोना की वैक्सीन से लेकर जब वहाँ पेयजल का बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा संकट हो गया था, तो भारत ने वहाँ पर पेयजल का भी सप्लाई बहुत बड़े मात्रा में किया था। तो ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू और उसकी टीम सारी भूल गई है। सारा मालदीव अपने भारत के ऊपर निर्भर होने के बावजूद भी वो केवल चीन और पाकिस्तान के सपोर्ट से भारत की घृणा कर रहा है, और इसका परिणाम उसे अब भुगतना भी पड़ेगा। जैसे उनके 3 मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे, तो पूरे भारत में मालदीव की बहिष्कार की भाषा शुरू हो गई, और बहिष्कार सत्र भी शुरू हो गया। हजारों बुकिंग्स, होटलों की बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई, कितने की कितने फ्लाइट की उड़ानें कैंसिल हो गई, और पूरा मालदीव भी गड़बड़ा गया, चरमरा गया। और उस मालदीव के कई लोगों के ध्यान में भी आया कि हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठे, और वहाँ उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ, मोहम्मद मुइज़्ज़ू के खिलाफ, वहाँ के कुछ अपोजिशन पार्टी और वहाँ के मालदीव के जो भारत के चाहने वाले लोग भी हैं, उन्होंने एक अभी कैंपेन भी चलाया ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू के खिलाफ। और यहाँ पर ये रुका नहीं है सिलसिला। भारत का इतनी घृणा करने के बाद भी ये आदमी चाइना जाता है, और चाइना जाकर अब जबकि भारत ने मालदीव पर बहिष्कार किया है, तो चाइना पर जाकर वहाँ भीख मांगने लगा है कि आप हमें सपोर्ट कर दो, आप चाइना के लोग, चाइना के टूरिस्ट को मालदीव भेज दो। लेकिन कुछ ही दिनों में भारत ने इस मालदीव और ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू को ऐसा सबक सिखाया है कि अभी उसकी कुर्सी जो है, वो कुर्सी अभी खतरे में आ गई है। अभी उसके खिलाफ कैंपेन, मालदीव में कैंपेन भी चल रहा है। उसने अभी उन 3 मंत्रियों को अपने मिनिस्ट्री से निकाल दिया है। तो अब ये न केवल चाइना, पाकिस्तान, बल्कि मालदीव जैसे छोटे छोटे देशों को भी सोचना चाहिए कि ये पहले वाला भारत नहीं है, अब ये नया भारत है। इसलिए नया भारत से किसी ने पंगा भी लेने का सोचना नहीं है। नया भारत कुछ भी कर सकता है, और इसका ये उदाहरण अभी मालदीव के रूप में आया है। अभी मालदीव पूरा चरमरा गया है, और अभी भारत को भीख भी मांगने लगा है। तो ये भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए, और ये सभी देशों ने सीखना भी चाहिए। नमस्ते।